नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। लगभग पिछले 2 साल से कोरोना की भेंट चढ़ी बच्चों की पढ़ाई और उससे हुई शिक्षा की हानि का खामियाजा हिंदुस्तान को लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई से तनाव झेल रहे बच्चों का मानसिक विकार उनकी जिंदगी के लिए ग्रहण बन चुका है। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, जिसके चलते स्कूल खुलने की उम्मीद जगी है। कोरोना के डर से बंद पड़े देश भर के स्कूल, कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को संक्रमण की रफ्तार के थमते ही फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इन्हें कब से खोला जाना है, इसका फैसला राज्यों को ही करना है। लेकिन इससे पहले छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से 15 साल से ज्यादा उम्र वाले छात्रों के वैक्सीनेशन की जानकारी मांगी है। वहीं जो बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं, उनके अभिभावकों की ओर से स्कूलों को खोलने की मांग भी लगातार की जा रही है। हालांकि कुछ राज्यों की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर तैयारी की जा चुकी है और तैयारी की भी जा रही है और महाराष्ट्र में स्कूल खुले भी हैं। 1 फरवरी को कई राज्य 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ राज्यों में कोरोना को लेकर अभी हिचक है। राज्यों के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं और उनकी तैयारी क्या है, इस पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ राज्यों के सरकारों के प्रवक्ता या फिर जिस पार्टी की जिस राज्य में सरकार है उन पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। दिल्ली में ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई गुरुवार की और स्कूलों को खोलने को लेकर अभी फैसला दिल्ली में नहीं लिया गया है। अगले हफ्ते स्कूल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। इसको लेकर ऐलान किया गया। कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है वो खुलेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। वहीं पहला विकल्प हिमाचल का 15 फरवरी तक 1 से 8 कक्षा तक के स्कूल बंद रखने का प्रस्ताव है। दूसरा विकल्प 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को 1 फरवरी से स्कूल बुलाने का प्रस्ताव है। फिलहाल 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। शीतकालीन स्कूलों में पहले से ही 15 फरवरी तक अवकाश, कॉलेज 5 फरवरी तक बंद है। राजस्थान में फिलहाल प्रदेश में 30 जनवरी तक शहरी इलाकों में स्कूल बंद है। ये राजस्थान का अपडेट है। 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खुलने की उम्मीद कम नजर आती है। 14 फरवरी के बाद केस कम हुए तो स्कूल खुलने की संभावना, ये भी अपडेट मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर प्रस्ताव नहीं भेजा है। स्कूल खोलने या न खोलने का फैसला हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। ये राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, ये जानकारी है। 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्देश, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। उत्तराखंड में 31 जनवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई उत्तराखंड में जारी रहेगी। तो ये कुछ अपडेट हमने आपको दिया है। ये लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। राज्य सरकारों की तैयारियां क्या क्या है, उत्तर भारत के कुछ राज्यों की हम बात आज करेंगे। उनमें राज्य सरकार कितनी तत्पर है और अब जो स्थिति है कोरोना को लेकर वो कैसी है, और 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जो ताजा स्थिति क्या है, वो किस तरीके से स्कूल खोलने में मददगार साबित हो सकती है, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान अभी जुड़े हैं, कुछ मेहमान और बाद में जुड़ेंगे। पहले मैं बता देता हूं, वंदना पोपली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ है और बीजेपी की सरकार, जननायक जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शिवनारायण शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, ये हमें उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उसकी तैयारियां क्या है कोरोना को लेकर, उसके बारे में जानकारी देंगे। शिवनारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अथर जैदी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में किस प्रकार की तैयारियां हैं स्कूलों को लेकर बातचीत करेंगे। आज मसला बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। ये हम सब जानते हैं कि अगर बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी तो हमारे देश के आने वाले कई सालों पर इसका बोझ पड़ेगा और अभी जो हालात खराब हुए इसका असर आने वाले कुछ सालों में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए स्कूल बच्चों के बंद ना हो, लेकिन अगर स्थिति नाजुक है तो फिर इसके अलावा विकल्प भी नहीं है, कोई चारा नहीं है। पर अब तैयारियां कैसी हैं यह समझना बहुत जरूरी है। वंदना जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। हरियाणा सरकार की तरफ से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर 1 जनवरी की बात सामने आ रही है। तैयारी कैसी आपको नजर आती है, और समय को लेकर बात करूंगा कि क्या हमने बच्चे जो स्कूल बुलाने हैं उनको पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के बाद या फिर कुछ कमियां नजर आती हैं, उनकी तैयारी चल रही है, इसको लेकर अपडेट आपसे जानूंगा।
देखिए शमशेर जी, 9वीं से 12वीं नहीं, 10वीं से 12वीं, जी क्योंकि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो हाँ ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी जी, में माफ आते माफ हैं। माफ चाहूंगा, और 10वीं 11वीं और 12वीं, माफ कीजिए जी। 10वीं से 12वीं, जी। हम्म। तो 10वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनको स्कूल बुलवाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है 1 फरवरी से, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि लगातार हमने देखा कि जो कोरोना है वो वैश्विक बीमारी और किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमने पूरे विश्व में भी देखा। हम्म। और हमने देखा कि भारत में जब हमने वैक्सीन सबको लगा दी तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता चला गया। हम्म। तो जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात थी उसके बाद से उन पे खतरा कंपैरेटिवली कम है और हम्म। अब उनको स्कूल बुलाया जा सकता है। और उसका भी तरीका जो है, क्योंकि जी 75% 75% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है और उनके सर्टिफिकेट देखकर फिर उनको बुलाया जाएगा। लेकिन साथ के साथ हम्म। उनके पास ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर वो नहीं आना चाहते स्कूल, अभी भी उनको हम्म। भी लगता है कि सेकेंड डोज लग जाए तब हमें आना चाहिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी कंटिन्यू रहेगी। हम्म। ऑफलाइन भी रहेगी, स्कूल में भी आ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। हम्म। उसके लिए जो रोस्टर सिस्टम जो है अभी चल रहा है, इसके अलावा 33% जो है बच्चे वो बुलाए जाएंगे। सभी बच्चों को एक साथ नहीं बुलाने की बात है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह इन सब का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि जो बच्चे हैं किसी भी तरह से चपेट में नहीं आए। तमाम तरह की तैयारी जो है स्कूलों द्वारा कर ली गई है, प्रशासन द्वारा कर ली गई है। जो आवश्यक है वो वहाँ स्कूल में प्रोवाइड करा दी गई है और ये कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देकर फिर उनको क्लास में बैठाया जाए ताकि बच्चे जो है इस खतरे से दूर रहे। अब जहाँ तक आप बात कर रहे थे पढ़ाई की, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन जान से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। मैं खुद मानती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का सही से मुकाबला नहीं कर सकते। जो आप सामने बैठ के बच्चे को पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ा सकते। बच्चे कैमरा बंद कर देंगे, माइक बंद कर देंगे, जवाब नहीं देंगे। आप जबरदस्ती क्लास में एंटर भी करवा देंगे तो जवाब नहीं देंगे कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ऑनलाइन में जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए सही नहीं है। जो फिजिकल पढ़ाई है, जो सामने बैठ के पढ़ाई है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में आए और खासकर 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लासेस है, तो उन बोर्ड क्लासेस में अभी उनके बोर्ड के एग्जाम भी होंगे तो तैयारी होनी भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्राथमिकता ये है कि 15 से 18 साल वाले बच्चे जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो स्कूल में आएंगे। अच्छा, इसमें आपने एक बात कही वंदना जी, जिनको जी वैक्सीनेट किया जा चुका है वही बच्चे जो है स्कूल आ पाएंगे। जिनको जी वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, और अगर अभिभावक चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए तो उसके लिए कोई ऐसी तैयारी है क्या, या फिर ये तो कंडीशन है कि वैक्सीन लगवानी पड़ेगी उसके बाद आप स्कूल में आ सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी यही रखा गया कि अगर जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है तो वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अ, जो एज है वो 15 से 18 साल की रखी गई है। अब ये हमारे वैज्ञानिक जिस प्रकार से कहेंगे उसी प्रकार से वैक्सीन लगाई जा सकती है। उन्होंने 15 से 18 के लिए बोला है तो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। अगर वो आगे और बोल देते हैं कि 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगाई जा सकती है तो मुझे लगता है और बेहतर हो जाएगा। आगे कोरोना की स्पीड को भी देखना पड़ेगा कि उसकी सीरियसनेस कितनी है। अभी देखेंगे कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आज भी केंद्र की गाइडलाइन आई है, उन्होंने 28 फरवरी तक सख्ती बढ़ा दी है कि किस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सख्ती और बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन हरियाणा में कंपैरेटिवली ठीक है, थोड़ा सा जो एहतियात है के तौर पर वैक्सीन लेना जरूरी है, लेकिन जो गाइडलाइंस है हमारी उसमें कहीं ना कहीं ये कंडीशन तो नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी तभी बच्चा जो है, या किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेना ये जरूरी नहीं है, ऐसी गाइडलाइन भी है। तो ऐसे हालात में क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे बच्चों के अभिभावकों को, बच्चों को प्रेरित करेंगे, टीचर्स को कहेंगे मोटिवेट करने के लिए, ये इसको कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि जो माँ बाप भेजेंगे बच्चों को कहेंगे हम तो भेजना चाहते हैं भाई, हम तो स्कूल में भेजेंगे, सरकार क्यों इसको लेकर हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? शमशेर जी, मैंने एक ट्रेंड देखा है। जब ये बात हुई कि 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन लगेगी तो 14 साल के बच्चे, क्योंकि जो डेट है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने बोला 2007 तक, जबकि वो दिसंबर 2006 तक बनता था। तो उसमें भी बच्चे क्या बोलकर आ रहे हैं कि हम 2007 अगर कभी भी किसी भी महीने में पैदा हुए हैं तो क्या हुआ, हम तो वैक्सीन ले सकते हैं। तो उनमें एक क्रेज था कि हमें वैक्सीन लग जाए ताकि हम इस बीमारी से बच जाए। तो 75% बच्चों को लग चुकी है और अभी भी लगातार लग रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है वैक्सीन लगवाने में, और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। बच्चे खुद रुचि ले रहे हैं, अभिभावक भी कहना कि इसको लेकर मोटिवेट है। मैं जी एक सवाल शिवनारायण जी से करूंगा। शिवनारायण जी, अभी
स्कूलों को लेकर मैं देख पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी 1 तारीख से तो स्कूल खुलने को लेकर कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन हालात अगर देखें तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई ऐसा अपडेट नजर नहीं आ रहा। क्या कारण है इसके पीछे? शमशेर भाई, बहुत अच्छे समय पे आपने मुझे डिबेट में बुलाया है। जी शुक्रिया। आज ही अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे। मुझे नहीं पता था कि वैसे ये रहेगा, लेकिन मैंने स्वयं जो ये समस्या थी अलीगढ़ की, क्योंकि जब चुनाव प्रचार में हम जा रहे थे, लोगों से, अभिभावकों से भी बात हो रही थी कि बच्चों को स्कूल न जाकर के बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैंने उप मुख्यमंत्री के सामने ये विषय रखा था और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये आदेश जारी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द ये स्कूल खुल जाएंगे। रही बात वैक्सीनेशन की, आपने ही बता दिया कि वैक्सीनेशन के काम में भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रही है। बच्चों को वैक्सीनेशन करने के लिए जहां हेल्थ सेंटरों पर सेंटर बने हुए हैं, वहीं स्कूलों में भी जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उनमें भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी गई है और मैक्सिमम वहां लग भी गई है। तो जल्दी ही आपको ये शुभ सूचना मिलने वाली है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने के लिए भी आदेश जारी होने वाला है। तैयारियों को लेकर थोड़ा सा शिवनारायण जी जानूंगा, क्योंकि जो मेरे पास आंकड़े हैं, मुझे लगभग 1,40,00,000 के आसपास 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की उम्र है। इनमें से लगभग 90 लाख के आसपास बच्चों को टीकाकरण जो है वो उनका किया जा चुका है। अब कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार, जैसे कि वंदना जी बात कर रहे हैं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है, तो क्या इस टीकाकरण को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? और बाकी जो स्कूल खोलने को लेकर हमारी तैयारी है वो कैसी है? वो किस तरह की आप लोगों को ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है? जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? शमशेर भाई, मैंने अभी बताया, आपने खुद बताया कि 90 लाख बच्चों को लग चुकी है। 1 लाख मतलब करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चों में से 90 लाख को लगभग लग चुकी है और करीब आपके आंकड़े के अनुसार 60 लाख बच्चे अभी वैक्सीनेशन के लिए वंचित रह गए हैं। मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। पूरे प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए। चुनावों के साथ साथ भी जो वैक्सीनेशन का विभाग है उनको कहीं भी हमने चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया, कहीं चुनाव प्रक्रिया से नहीं जोड़ा। सिर्फ उनको एक ही निर्देश दिया गया है कि 100% बच्चों को वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र से शीघ्र पूरा करना चाहती है और प्रशासन उसमें तत्पर लगा हुआ है। चले शिवनारायण जी आपके पास लौटूंगा। अतहर जैदी के पास हम जाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली से हमें बात अपनी रखेंगे। अतहर साहब, बैठक होती है, कल हम देख रहे थे, और उस बैठक में बहुत सी ऐसी हिदायतें, इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं और उसमें एक बड़ी बात यह भी आई कि जो वीकेंड लॉकडाउन की बात थी उसको सरकार ने हटाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन स्कूलों को लेकर भी कुछ तैयारी और नजर आती है। क्या तैयारी बाकी रह गई है स्कूल खोलने को लेकर? क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? प्रयास क्या है? क्या आने वाले नेक्स्ट वीक में स्कूल खोलने को लेकर कुछ अपडेट मिल सकता है? देखिए शमशेर जी, हमें यहाँ देखना होगा कि हमें इस पेंडेमिक के बीच में जान भी और जहान भी दोनों चीजों को साथ लेके चलने की जरूरत है। जितना हमें अपनी आर्थिक स्थिति और एजुकेशन का जो नुकसान हो रहा है उस पे वॉच रखना है, उससे ज्यादा सेहत का भी ख्याल रखना है। और दिल्ली की जो हालत है वो और प्रदेशों से अलग है, क्योंकि दिल्ली एक एपिक सेंटर बन जाता है जब भी वेव आती है। पूरे देश में तीसरी वेव आई थी ये, लेकिन दिल्ली में ये 5वीं वेव थी। उसका वजह ये है कि ये बीमारी हमेशा हिंदुस्तान के बाहर से आती है और उसका एपिक सेंटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से सबसे पहले बनता है। तो दिल्ली सरकार, आपने देखा होगा कि सबसे पहले इस वेव में भी दिल्ली सरकार ने सारे प्रिकॉशनरी कदम उठाए, जिसमें उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया, बाजार जो ऑड इवन से खोले गए। एक वक्त में ये भी हुआ कि प्राइवेट सारे जितने भी ऑफिस थे वो 100% वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। तो दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार से दिल्ली के किसी भी नागरिक की सेहत के साथ बिल्कुल भी लेकर खिलवाड़ नहीं करना चाहती, क्योंकि हम सेकंड वेव में किस तरह से लोगों ने परेशानियां डेल्टा वेरिएंट के वक्त उठाई है वो देख चुका है पूरा देश। तो अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत सुकून की खबर ये है कि डे बाय डे केसेस जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रहा है। लेकिन अभी ये खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार अभी पूरी तैयारियां कर रही है बच्चों के स्कूल खोलने के लिए। लेकिन अभी हमने कोई फाइनल इस पर डिसीजन नहीं लिया है।
जिस तरह से केसेस दिल्ली के अंदर रोज कम हो रहे हैं, आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो और ज्यादा नीचे आएगा। उसके बाद हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस वे में हमने एक चीज और भी देखी कि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बच्चों में देखने को मिला। और अभी जिस तरह से हमारे देश में बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, वो बहुत तेजी से लगाई तो जा रही है, लेकिन किसी भी स्टेट में वो अभी 100% नहीं लग पाई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो। तो हम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, और दिल्ली में भी बच्चों को जो वैक्सीन लग रही है उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन अभी 100% वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं लेकिन हुआ जैदी है। साहब, स्थिति तो इसलिए बड़ी दिल्ली अच्छी है। सरकार मैं जिन जिन दिल्ली स्टेट्स के सरकार आज प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूं, सभी राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर अच्छा खासा आंकड़ा मुझे मिल रहा है। दिल्ली में जो भी साइट पर मैं नजर मार रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि लगभग 7.25 लाख के आसपास जो है बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, जो किया जा चुका है। और जो टारगेट है उसको लगभग 10 लाख के पात्र, जो इसमें उस एज के जो बच्चे हैं उनके पात्रता की जहां तक बात आती है वो 10 लाख बच्चे हैं 15 से 18 साल के, और 7,86,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ऐसे में क्या अभी भी कोई डर बना हुआ है दिल्ली सरकार के मन में कि अभी खतरा टला नहीं, जैसे आप बात कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेट किया जा चुका है, फिर कहीं ना कहीं प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हरियाणा में मैं देख पा रहा हूं कि टोटल जो है 9 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया गया, कुल तादाद 15 लाख है, अभी 6 लाख बच्चे बचते हैं। आपके पास तो लगभग 2 सवा 2 लाख के आसपास बच्चे रहते हैं। अतर जैदी साहब सुन पा रहे हैं? नहीं, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप जी, दोबारा अपना मैं सवाल जैदी साहब दोहराएंगे? ये बात कर रहा था, जो मुझे जानकारी अभी मेरे पास है वो ये है कि 7,86,000 से ज्यादा वैक्सीन जो है वो 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को दिल्ली में लगी हैं, और टोटल 10 लाख के आसपास पात्र बच्चे हैं 15 से 18 साल के। तो अच्छी तादाद में आप लोगों के पास अभी ये संख्या है। हरियाणा में भी अभी इतना ज्यादा नहीं है, हालांकि आप उससे बेहतर कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी बेहतर आप कर पा रहे हैं। फिर स्कूलों को लेकर इतनी थोड़ी आशंका, इतनी हिचक क्यों है? देखिए, सवाल यहाँ पे वैक्सीनेशन बच्चों का कितना हुआ है वो नहीं है। हम्म। सवाल यहाँ पे ये है कि दिल्ली के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेट कितना है कोरोना का, जो वेरिएंट चल रहा है। जी। अभी पॉजिटिविटी रेट जो है वो आज भी 9% के करीब आया है। तो देखिए, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है आने वाले वक्त के लिए। लेकिन अगर दिल्ली में अभी 8-9% केसेस आ रहे हैं और बच्चे इसके ज्यादा शिकार हुए हैं इस वेरिएंट के, जो ये आया है इस बार, तो अभी हमें इसमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि पिछले 2 साल में पूरे देश ने इस त्रासदी में अपनी एजुकेशन का बहुत ज्यादा एक ड्रॉबैक देखा है, नुकसान हुआ है। लेकिन जहां हमने इतना सब्र किया है, थोड़े दिन हमें थोड़ा सा और प्रिकॉशनरी कदम उठा के चलना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन में जिस तरह से केसेस दिल्ली में घट रहे हैं, तेजी से केसेस नीचे आएंगे और दिल्ली सरकार जल्द ही कोई अच्छा फैसला स्कूलों को खोलने का आपको सुनने को मिलेगा। जी, बच्चों को उम्मीद है, उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी आने वाले कुछ दिनों में। ये बात जैदी साहब कर रहे हैं। वंदना जी, वैक्सीन का जो डाटा मेरे पास है उसमें 15 साल से 18 साल तक के बच्चों में 9 लाख प्लस आप कर चुके हैं, हरियाणा सरकार कर चुकी है। उसको लेकर शाबाशी भी मिली है हरियाणा सरकार को। टोटल तादाद 15 लाख है और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी तय की गई थी। लेकिन ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को देखते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है कि बाकी जो और बच्चे हैं उनको बहुत जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और जो बच्चे स्कूल आने वाले हैं उनको किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी? इस आंकड़े को लेकर थोड़ा सा आपसे अपडेट चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले शमशेर जी, हमने पहले 10 दिन के अंदर ही जो है 50% जो है आंकड़ा पार कर लिया था। और आप जो अभी बात कर रहे हैं टोटल आंकड़े की, मैंने उत्साह देखा है बच्चों में, खुद से देखा है। और हमने यहाँ पर स्कूलों का सहारा लिया। हमने वैक्सीनेशन कराने का भी एक तरीका ये नहीं कि वो हॉस्पिटल में आए और वहाँ पर अपने आप को वैक्सीनेट करे। हमने स्कूलों में कैंप लगाए वैक्सीनेशन के, कि बच्चे वहाँ पर आए, वो अपने टीचर्स के साथ फैमिलियर है, कि जो टीचर्स है रोस्टर सिस्टम से वो ऑलरेडी जा रहे हैं, और वहां पर आकर वो, क्योंकि ये सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के अधिकतर बच्चे थे, तो उनके टीचर्स को बुलाकर वहीं पर उनका वैक्सीनेशन करवाया गया, जिससे वो बच्चे बहुत फैमिलियर भी रहे, अपने टीचर्स के साथ थे, अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर आए। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो गई और उनका बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हो गया। तो अब जब इतने सारे बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया, मोर देन 75% वैक्सीनेशन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जब स्कूल खुलेंगे तो बाकी बच्चे जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है, वो भी वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। मोटिवेट होंगे बच्चे। एक ये बाध्यता जरूर रखी है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप स्कूल नहीं आएंगे। अभी तो फिलहाल यही बाध्यता रखी है हमने। ये कड़ाई आप लोगों ने की है, ये हरियाणा सरकार की तरफ से कंडीशन है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी होगी वो बच्चा
स्कूल नहीं आ पाएगा, ये आपका मानना है। मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस तो ले ही रहे हैं लगातार। अमृत गिल मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पंजाब से हमारे साथ। अमृत जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस खास चर्चा में। और हम पंजाब को लेकर भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। स्कूलों को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, कब स्कूल खोलने की तैयारी सरकार की दिखती है? क्योंकि एक तरफ तो पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं और पंजाब को लेकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस वक्त पंजाब में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हैं और आने वाले दिनों में बच्चों के एग्जाम भी हैं। तो एक तरफ एग्जाम है, दूसरी तरफ स्कूल खोल रहे हैं, तीसरी तरफ पंजाब में चुनाव भी है। क्या तैयारी कर रही है चन्नी सरकार? देखिए, हमारे लिए हमारे बच्चे जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमें रिसेंटली जो कोरोना की ये थर्ड वेव, ये वेव आई है, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये नया वेरिएंट ऑफ कोविड है, ओमिक्रॉन, इट्स वेरी वेरी हाईली इन्फेक्शियस। आप लगाइए कि बड़ों में भी हम लगाएं तो जो जिनको बूस्टर डोज एंड ऑल भी लगे थे, क्योंकि मेरी फैमिली, हम लोग खुद अभी इसी का शिकार, सबके बूस्टर डोज लगे होने के बावजूद भी सभी को कोविड हुआ, और इवन द किड्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों का जो बिहेवियर है, किड्स आर नॉट दैट केयरफुल। देखिए, बच्चे हैं वो खेलेंगे, हम अगर रोकेंगे उनको तो स्कूल जाएंगे, दे विल बी इन टच विद। और स्कूल, हम गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग कि बच्चों को सेफ भी रख सके, उनकी एजुकेशन को भी हम हैंडल कर सके। तो जैसे हम बैठे हैं, मेरा अपना विचार, हम ये सोचते हैं कि हम भी जैसे थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू स्काइप कनेक्टेड है, ऐसे ही हमारे बच्चे हैं एंड दे आर लर्निंग और दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ। और अगर स्कूल्स को खुलने में थोड़ा और भी डिले होता है तो जान है तो जहान है। और हमारे बच्चों से कीमती क्या है? समा। किड्स आर लर्निंग एंड दे आर गेटिंग इक्विप्ड, हाई टेक हो रहे हैं बच्चे, छोटी 4-4 साल के बच्चे खुद हैंडल करते हैं। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि दे आर टेक्नो प्रो। आज में हम लोग तो, मैं नहीं दिल्ली आ सकती थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम इस पे विचार कर रहे हैं। तो हमारे लिए हमारे बच्चे फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। और इस चीज को, सभी पैरामीटर्स को देख के कि कितनी वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन डजंट मीन कि ये जो वायरल है इन्फेक्शन आपको नहीं होगी। इट्स लाइक कि इट्स हाईली इन्फेक्शियस। तो हम अगर अपने स्कूलों को लेकर क्या पंजाब करके, सरकार की कोशिश भी है अमृत जी की जो पड़ोसी राज्य हैं वहां की तैयारियों को लेकर भी आप लोग नजर बना के रखे हुए हैं कि किस तरह से वो लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी देखेंगे? या फिर पंजाब का अपना एक अलग नजरिया है स्कूल खोलने को लेकर? क्योंकि हरियाणा में 1 तारीख से स्कूलों को लेकर तैयारी चल रही खोलने को लेकर, हिमाचल में भी कहीं ना कहीं सुबुगाहट है, उत्तराखंड में भी सुनने में आ रहा है, दिल्ली में हालांकि अभी साफ नहीं कहा जा सकता, और राजस्थान में तो ग्रामीण अंचल की बात कर ले तो वहां पर स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। क्या इसको लेकर नजर बनाई हुई है सरकार? देखिए, हम सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, ये दिल्ली सब क्या कर रहे हैं, एंड वी विल वॉच एंड वी विल डिसाइड विद द पैसेज कि क्या है, खोलने चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं। और जो सिस्टम, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडरगोइंग इलेक्शंस मोड में चल रहे हैं। तो सारे पैरामीटर्स को देख के we will decide, and we will decide like maybe after in first week हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे इस पे कि हम पंजाब गवर्नमेंट इस पे क्या अपना नीति बनाएंगे। जी, पंजाब सरकार की क्या तैयारी, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को हम इसलिए कार्यक्रम आज लेकर आए बड़ा मुद्दा में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि बच्चे जो हैं अगर स्कूल जाएंगे तो ठीक से पढ़ पाएंगे। हालांकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, इससे बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे हैं, पर एक जो माहौल है वो माहौल बच्चों को स्कूल में मिलता है। पर अभी कुछ राज्यों का ऐसा मानना है कि हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में, कुछ की तैयारी नजर आती है। मैं शिवनारायण जी आपसे पूछना चाहूंगा, इलेक्शन मोड में है यूपी, 7 चरणों में वहां पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में अगर स्कूल खोल दी जाएंगे तो क्या परेशानियां सामने आ सकती हैं? क्योंकि एक साथ दोनों चीजें, आसान तो काम नहीं होगा। चुनाव प्रचार भी है, रैलियों की भीड़ भी है, रैलियां भी लगातार लोग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, और बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो मैनेज कर पाना प्रशासन के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान? जी जी जी, समझे भाई। अभी जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के, मैंने बताया अभी आपको, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी आए थे। मात्र 250 लोगों की
एक कार्यकर्ताओं की बैठक को, जो प्रभावी मतदाता कार्यक्रम था, उसको संबोधित किया। एक जगह जब गांव में डोर टू डोर जाना था, वहां ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए गाड़ी से नहीं उतरे। वो नहीं चाहते कि हमारे चुनाव की वजह से जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व पर आई है, सभी लोग परेशान हैं, ये और ज्यादा बढ़े। चुनाव से ज्यादा हम इस लड़ाई से भी लड़ना चाहते हैं। रही बात चुनाव की तैयारी की, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अभिभावकों ने ये समस्या, जो आपने बड़ा मुद्दा उठाया है, क्योंकि आप भी इस देश के बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं शमशेर भाई, यही बात जब लोग अभिभावकों ने मुझे बताया तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से कहा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी अपने कुछ प्रतिबंध लगाते हुए विद्यालयों को खोलने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है। शायद 2-4 दिन की कहा है, आज मुरादाबाद गए हैं, लखनऊ पहुंचते इस पे वो जरूर कोई निर्णय लेंगे। ये नजर आता है कि 2-4 दिन में ये वहां से खबर आ सकती है। एक छोटा सा कमेंट जैदी साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा। अभिभावकों की परेशानी भी है, अभिभावक भी कहीं ना कहीं बच्चों को लगातार घर में देखकर ये एक परेशानी हो जाती है। बच्चा लगातार घर में रहेगा तो फिर उसको माहौल बाहर का नहीं मिलेगा, स्कूल का नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी शिकायतें आप लोगों के पास भी आ रही होंगी, ऐसी खबरें हमारे पास भी पहुंचती हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाने चाहिए, बच्चे स्कूल जाएं। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कहने की एक बड़ी चिंता नजर आती है 10वीं और 12वीं की। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। इस तरह की त्रासदी पूरी दुनिया ने पिछले 100 साल से नहीं देखी थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि चीजें जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, अभिभावकों के अपनी तरफ से कंसर्न्स हैं, लेकिन उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है वो बाहर जाके किसी तरह की बीमारी का या इस वायरस का शिकार ना हो जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कंसर्न है इस चीज को लेके कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम में उसकी तैयारी स्कूल में ही ठीक से हो सकती है, लेकिन ये परिस्थितियां जो हैं ये बहुत अलग हैं, इनको समझना पड़ेगा। किसी तरह का रिस्क खासकर बच्चों के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी बड़ों के मुकाबले कम होती है, और इस वेरिएंट में तो खासकर ये इतनी तेजी से फैलता है कि इसमें सुनने में आया है कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये थी कि ये उतना ज्यादा घातक नहीं था, हॉस्पिटलाइजेशन इसमें इतना नहीं हुआ, बहुत माइल्ड वेरिएंट था। इसी वजह से हमें इतनी ज्यादा जो लास्ट डेल्टा वेरिएंट ये कह सकते हैं जैदी साहब कि अभी हमें हफ्ता 10 दिन और मॉनिटरिंग की जरूरत नजर आती है दिल्ली में, ये मान के चलें? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी एक एजुकेशन कमेटी है जो मॉनिटर कर रही है, और जो बेस्ट डिसीजन होगा हम वो बच्चों के अभिभावक के हाथ में लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका भी, गिल साहब आपका, गिल मैम आपका भी, शिवनारायण जी आपका भी, अथर जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो स्कूल खोलने को लेकर अपनी तरफ से जो सरकार की तरफ से तैयारियां उसको लेकर अपडेट दिया, और जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे थे अलग अलग राज्यों के, मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, सरकार की तरफ से आदेश है। अमृत गिल पंजाब से हमारे साथ चन्नी सरकार के बारे में बात कर रही थी कि अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में वक्त लगेगा, तो ये उम्मीद बहुत कम है कि आने वाली 1-2 तारीख को स्कूल पंजाब में खुलेंगे। शिवनारायण शर्मा जी से बात कर रहे थे, मैम जो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे, उनका यह कहना था कि अगले 2-4 दिनों में ये अपडेट आ जाएगा, बहुत जल्द जो उत्तर प्रदेश में है स्कूल खुलने वाले हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की बात करें, जहाँ सरकार केजरीवाल सरकार है, अतर जैदी साहब कह रहे थे अभी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ेगा। तो यानी कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 तारीख के आसपास दिल्ली में स्कूल तो नहीं खुलेंगे, और भी कुछ राज्यों की बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम, जहां होती है जनता के हक की बात, उठता है हर मुद्दा, अधिकारियों से पूछे जाते हैं सवाल, हमारी टीम करती है सच की पड़ताल। लगातार जारी है खबर फास्ट की जनहित मुहिम। देखिए जनहित
सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम 4 राज्यों की सरकारों का पक्ष क्या है स्कूल खोलने को लेकर, उसको लेकर बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले यह समझने की हमने कोशिश की कि सरकारों की तैयारी क्या है और 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की जो वैक्सीन की डोज देने की प्रोसेस है वो कैसी चल रही है। तो लगभग इन 4 राज्यों में ठीक ठाक वैक्सीन का आंकड़ा है उन बच्चों का जो 15 साल से लेकर 18 साल तक के हैं, और इन सभी राज्य सरकारों की कोशिश है कि बहुत जल्द इस टारगेट को 100% अचीव किया जाए। हरियाणा की हमने बात की, इसके साथ साथ हमने पंजाब की बात की, पंजाब, यूपी और इसके अलावा एक और स्टेट की जहाँ तक बात है, तो ये तमाम इन 4 राज्यों को लेकर हमने बातचीत की। इन 4 राज्यों की स्थिति क्या है ये हमने समझने की कोशिश की। ब्रेक के बाद हम और 3 राज्यों की बात करना चाहेंगे। हम राजस्थान की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे और उत्तराखंड की बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ राजस्थान से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विमल यादव मेरे साथ जुड़े। यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। मुद्दा बड़ा इसलिए है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है और बच्चों की पढ़ाई जब बाधित होती है तो परेशानी होती है। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि राजस्थान सरकार की जो है स्कूल खोलने को लेकर क्या तैयारी है। जो जानकारी मिल रही है कि शहरी क्षेत्रों में अभी स्कूल जो है वो बंद है। इसके अलावा और भी जानकारी ये है कि 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलने की उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि उसमें बात यह सामने आई कि 14 फरवरी के बाद केस कम है तो स्कूल खुलने की संभावना, ये जानकारी मिल पा रही है। और यह भी है कि स्कूल खोलने या न खोले इसका फैसला हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। क्या इन बातों को लेकर आपका मानना है कि सारी चीजें बिल्कुल सटीक हैं और इसी के हिसाब से आगे प्रोसेस होगी? देखिए, निश्चित रूप से इस समय स्कूल खुलने के पहले चांस बन रहे थे कि 31 के बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के जो केस आ रहे हैं, बच्चों में केस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं, उसको देखते हुए भी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में सारे विभागों की एक मीटिंग ली और मीटिंग में ये तय किया कि अभी समीक्षा की जाएगी, चिकित्सा विभाग से भी राय ली जाएगी, क्योंकि अभी जो केसेस आए हैं वो स्कूल के बच्चों में आए हैं, अध्यापकों में आए हैं, यहाँ तक कि आप देखिए जो सुरक्षा कर्मी है उनमें आए हैं, पुलिस में आए हैं। मतलब इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि अभी सरकार निश्चित रूप से कुछ समय लेगी और उसके बाद निर्णय करेगी कि ये स्वास्थ्य के पक्ष में है कि नहीं, आम लोगों के पक्ष में है कि नहीं, बच्चों के पक्ष में है कि नहीं। जब इससे संतुष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से स्कूल खोले जाएंगे। ये संतोष जरूरी है और ये अपडेट आप लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलेगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए, ये जो सारा मामला है ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब तक स्वास्थ्य विभाग इसकी हमको अनुमति नहीं दे दे कि हाँ अब ये कंट्रोल में आ गया है और अब प्रोटोकॉल के माध्यम से कुछ व्यवस्थाओं को देते हुए स्कूल खोले जाएंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान में स्कूल खुलेंगे। क्योंकि हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि काफी बच्चे परेशान हैं, अध्यापक परेशान है, स्कूल वाले परेशान है, क्योंकि 2 साल लगभग हो गए बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल खत्म होती जा रही है और सरकार इस पर गंभीरता से, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं, सारे डिपार्टमेंटों को बुलाते हैं, रोजाना की मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने केस आ रहे हैं, कितने केस नहीं आ रहे। और इन सब के बाद में ही निश्चित रूप से मेरा मानना है होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे हम लोगों के भी प्यारे होते हैं, सबके प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि अब जो
ओमिक्रॉन जो आया है, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी इसी रूप में आया है, लेकिन वो आया बच्चों में भी बहुत ज्यादा तादाद में आया है। तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि सबकी भलाई इसी में है कि सारी समीक्षा करने के बाद ही स्कूल खोले जाए। जी, चलिए बने रहे मेरे साथ आप विमल जी। मेरे साथ रितु सेट्टी है, प्रवक्ता बीजेपी हिमाचल से। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका। खबर फास्ट पर फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। रितु जी, स्कूलों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि मैंने जो जानकारी मेरे पास है कि पहले विकल्प ये है कि 15 फरवरी तक 1 से 8 कक्षा तक के स्कूल बंद रखने का प्रस्ताव है। दूसरा विकल्प 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को 1 फरवरी से स्कूल बनाने का प्रस्ताव है। अभी फाइनल नहीं है। फिलहाल 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला है। और शीतकालीन स्कूलों की बात है तो 15 फरवरी तक अवकाश, कॉलेज 5 फरवरी तक बंद। ये अपडेट मुझे मिल रहा है। क्या तैयारी है इसको लेकर? आने वाले दिनों में क्या स्कूल खोलने को लेकर सरकार कोशिश कर रही है? अभी वही चिंता जो विमल यादव जी को नजर आती है वो हिमाचल सरकार को दिखती है। जी 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 बिल्कुल। मेरे से पहले राजस्थान के प्रवक्ता ने जो भी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। यहाँ भी पूरे समीक्षा करके पूरे स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर अभी आज का जो अपडेट मुझे मिला मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अब अपनी मेरा ख्याल 31 तारीख को उनकी कैबिनेट की बैठक है जिसमें पूरी ये डिसाइड होगा। और जिन बच्चों को डोजेस लग गई हैं, जो बड़े बच्चे हैं जिनको डोज लग गई है, उनको स्कूल जाने की मतलब जो अभी तक जो बात आ रही है कि उनको स्कूल जाने की अनुमति होगी। पर वो भी अगर परिवार चाहेगा, माता पिता अभिभावक चाहेंगे तब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि उनकी सहमति के साथ। मानते हैं कि इस दौरान, कोरोना के दौरान, बच्चे घर में बैठकर एक पिंजरे में बंद हो गए हैं। उनका खेलने कूदने का समय, उनका बाहर रहना, पर जिस तरह से वो बंद हो गए हैं, बिल्कुल एक कंप्यूटराइज हो गए हैं, ऑनलाइन उनकी क्लासेस चल रही हैं। इस सब से हम मानते हैं कि उनकी डेवलपमेंट थोड़ा कम हो रही है, पर उनकी सेहत का भी तो हमको ध्यान रखना है। जिस तरह से कोरोना एकदम से कहीं ऐसा ना हो जैसे सेकंड लहर में पूरा एकदम से कितना बढ़ गया था, थोड़ी रोक हटा दी गई थी तो कितना बड़ा था, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अभी वो सारा समीक्षा करके 31 जनवरी को क्या ये तय होता है, उसके बाद ही हम आपको तो पाएंगे कि स्कूल खुलने हैं कि नहीं। यह है मैं कि बच्चों, कैबिनेट की बैठक में सेहत को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत का ख्याल रखना और वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा करना जरूरी है। मैं विमल जी आपसे पूछूंगा, रितु जी आपके पास लौटूंगा, आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा कमेंट विमल यादव जी से ले लेता हूँ। विमल साहब, राजस्थान में जो लगभग 53 लाख से ज्यादा के आसपास तादाद है ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र 15 से 18 साल है, इनमें से लगभग 28 लाख प्लस बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जो भी ताजा जो आंकड़ा है मेरे पास मुझे मिल रहा है, जो ये संख्या है वैक्सीनेशन की, इससे कितने संतुष्ट हैं आप? क्योंकि कुछ राज्यों ने अच्छे खासा अचीव कर लिया है, लगभग 70, 75, 90% तक पहुंच चुके हैं, लेकिन राजस्थान अभी थोड़ा सा पीछे है। इसका क्या कारण है? देखिए, राजस्थान के अंदर जैसे ही वैक्सीन आती है और वो तुरंत, अब तो अभियान ये चल रहा है कि स्कूलों में जा के वैक्सीन लगाई जा रही है, घर घर में जाके वैक्सीन लगाई जा रही है राजस्थान में। राजस्थान इस मामले में कहीं पीछे नहीं रहता है। जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होती है स्कूलों में लग रही है, घर जाके लग रही है। और 101 नंबर जो राजस्थान सरकार ने दे रखा है, अगर कहीं पे 10 व्यक्ति या 10 बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हैं, 101 पर आप फोन कीजिए, वहां जाकर विभाग वैक्सीन करता है। और वो 10 बच्चे इसलिए कि भाई एक वायल के अंदर इतने 10 इंजेक्शन लगते हैं, अगर 5 बच्चे हुए तो वो लगेगी नहीं, 5 बेकार हो जाएंगी। अगर इस तरह से कहीं पर भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकार वहां जाकर लगा रही है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि इस तरह से नहीं है, निश्चित रूप से हो जाएगा। फर्स्ट डोज लगभग वैक्सीन का फ्लो आप लोगों को ठीक मिल रहा है, ऊपर से सब कुछ ठीक आ रहा है वैक्सीन, या फिर उसके भी रिक्वायरमेंट आपको देखते हैं कि उसकी थोड़ी सी फ्लुएंस जो है वो बढ़ा दी जाए, ज्यादा आप लोगों को मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, अभी राजस्थान के अंदर सर्दी इतनी ज्यादा पड़ी है कि स्कूलों की छुट्टी थी। जब छुट्टी होती है तो बच्चे अपने गांव भी चले जाते हैं, शहर के बच्चे लोग, और वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं। और लगातार इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ी है आपकी बार, इतनी 1 महीने से लगातार माइनस में टेम्परेचर जब -5 चूरू, बीकानेर, आपके माउंट आबू, ये हालत थी कि वहां घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो
अब मेरा मानना है कि जैसे जैसे हो रहा है और इस लक्ष्य को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी सेकंड डोज बच्चों में तो लग नहीं पा रही, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन फर्स्ट डोज बहुत जल्दी लग जाएगी सब तक। ठीक है, मेरे साथ नीरज ठाकुर भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड से, और ये उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखेंगे बच्चों के स्कूलों को लेकर। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात कर रहे हैं, स्कूलों को खोलने को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड सरकार की बात आपसे करूंगा। 31 जनवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे, जो जानकारी मुझे मिल रही है, और कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। तैयारियों की समीक्षा करना चाहूंगा आपसे, क्या तैयारियों को लेकर आपके पास अपडेट है और सरकार कितनी तत्पर है कि सब कुछ जो है वो सही सलामत ठीक चल रहा है, कोरोना को लेकर कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है? देखिए शमशेर जी, अभिभावकों की मांग पर ही उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया था कि 31 तारीख के बाद जो है स्कूल खोल दिए जाएंगे कक्षा 9 से ऊपर के बच्चों के लिए। पर उसके बाद जैसे ये निर्णय हुआ, लगातार जो है अभिभावकों के ही, क्योंकि कुछ लोग जो है चाह रहे थे स्कूल खुले और ज्यादा लोगों की जो संख्या थी उन्होंने अभी अपने बच्चों को भेजने में असमर्थता जताई और सरकार से जो आग्रह किया कि हम अभी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अभी खतरा है, तीसरी लहर चल रही है। और वैसे तो उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चला रखा है, पर चूंकि अभिभावकों की मांग थी और जान है तो जहान है, इसलिए इस निर्णय को अगले आदेश तक जो है आज उत्तराखंड सरकार ने स्थगित कर दिया। अब 31 तारीख से 9th के बच्चों के स्कूल भी नहीं खुलेंगे। हमने तो निर्णय इससे लिया था कि 10वीं 11वीं 12वीं के अभी स्कूल नहीं खुलेंगे 31 तारीख तक, ये अभी निर्णय लिया गया है। जी 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 बिल्कुल ठीक है जी। तो इसलिए जो हमने मार्च में बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए निर्णय लिया था और बहुत सारे अभिभावक मांग कर रहे थे, तो लेकिन जब जैसे निर्णय हुआ उसके बाद जानकारी में आया कि ज्यादा अभिभावक चाह रहे थे कि स्कूल ना खुले, अभी वो बच्चों की सुरक्षा के प्रति ज्यादा फिक्रमंद थे जी। तो फिर सरकार ने भी, चूंकि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो है दिक्कत है, छोटे हैं, कहीं कोई चूक हो जाए उनसे, तो इस कारण जो है सरकार ने अगले आदेश तक तो निर्णय लिया कि अभी हम जो है ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे और वैक्सीनेशन का काम को जो है और तेजी से के साथ हम बढ़ाएंगे। ठीक है, स्कूल में अगर बच्चों को बुलाएंगे तो वैक्सीनेशन के लिए जो है हम बुलाएंगे, अन्यथा और किसी चीज के लिए। ठीक है, वैक्सीन जब करनी होगी तो बच्चों को बुलाएंगे, नहीं तो उत्तराखंड में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। मैं रितु सेठी जी से पूछूंगा। रितु सेठी जी, जो हिमाचल में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो बहुत अच्छा खासा है, जो मेरे पास जानकारी है 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और कुल तादाद 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों की है। अब ऐसे में रिस्क तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी क्या वैक्सीन की ये जो डोज है इसको आधार न माना जाए बच्चों को स्कूल बुलाने का, और ज्यादा हमें इंतजार करने की जरूरत है? ये थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें रितु जी। नहीं, ये सारा देखते हुए, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली गए हैं, आके उन्होंने अपना स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठ के उन्होंने बैठक करनी है, पूरी समीक्षा करनी है। 31 तारीख को फिर उनकी कैबिनेट की बैठक है, उसमें डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी तक तो यहाँ पर वैसे ही स्कूल बंद है और 8 फरवरी के बाद ही खुलना है, तो ये निर्णय उससे पहले हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक हमारे को जानकारी है, हमने मतलब हिमाचल में फर्स्ट डोज बच्चों को पूरी मतलब हमने वो लक्ष्य पूरा कर लिया है, सबको लग चुकी है। तो अब यही है कि वो 31 तारीख को फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से थोड़ा सा ये भी है कि जो फ्रंट लाइन है, पुलिस कर्मी है, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो घर घर में, क्योंकि इतना बर्फीले स्थानों में घर घर में जाकर वो बच्चों को डोज दे रही हैं। आप किन्नौर का इलाका आप ले लीजिए, लाहौल स्पीति जहाँ पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो फिर भी वो जाकर बच्चों को डोज दे रही हैं, डोज उनको लगी है। तो ये सारा फिर भी कोरोना, अब ये एमिक्रॉन, ये जो नया जो एक लहर आई है उसको देखते हुए जिस तरह से ये पूरे, केवल मैं हिमाचल में नहीं कहूंगी कि हिमाचल में बढ़ रहा है, ये सब जगह पूरे हर जगह हर राज्य में ये फैल रहा है। तो इसको सारा वो समीक्षा 31 तारीख को की जाएगी कि क्या निर्णय वो लेते हैं, कि क्या ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, क्या जिन बच्चों को, बड़े बच्चों को जो जिनको डोज लग चुकी है, क्योंकि अभी छोटे बच्चों की तो आई नहीं है, जहाँ तक मैं अभी तो उनका बनने का नहीं। तो जहाँ सवाल मेरा और आपसे रहेगा कि जो राज्य सरकार, बाकी दूसरी स्टेट्स की बात करूं, उनके ऊपर भी आप लोगों की नजर है क्या? महाराष्ट्र में जैसे स्कूल खुले हैं, वहां पर भी कोरोना की जो रफ्तार है बहुत ज्यादा धीमी तो नहीं है, पर उन्होंने सभी बच्चों के स्कूल खोल दिए। हरियाणा सरकार ने 1 तारीख से स्कूल खोलने का ऐलान किया है, क्या इस पर भी आप लोगों की नजर है?
और इनके जो रिजल्ट्स आएंगे स्कूल खुलने के बाद, जो स्थितियां होंगी, उसको देखते हुए भी कोई कदम उठाने की कोशिश है सरकार की? सही कहा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, ये बाकी राज्यों के ऊपर भी उनकी नजर है। और क्या ये मैंने आपको पहले ही कहा कि 31 तारीख को कैबिनेट की बैठक में ये पूरा सारा निर्णय ले लिया जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी तक तो हिमाचल में वैसे ही स्कूल बंद है, 8 फरवरी के बाद स्कूल खुलने हैं, तो ये निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे जो जानकारी आज मिली है, अपने मतलब मैंने जो पता किया है, तो हो सकते बड़े बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट सबको डोज लग चुकी है। जी, डोज लग चुकी है, और 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, ये भी एक अहम मसला है। हाँ बिल्कुल, यही सारा देखते हुए वो पूरा 31 तारीख को पूरी क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि क्या निर्णय हो। ठीक है, बितु जी बनी रहे मेरे साथ। मैं एक छोटा सा सवाल विमल यादव जी आपसे करूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर आपने कहा कि इसको लेकर हम सरकार ये चाहती है कि इसका फ्लो थोड़ा सा बढ़े, बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी, महाराष्ट्र को लेकर मैं बात आपसे कर रहा हूं। महाराष्ट्र में स्कूल खोल दिए गए हैं और पहली से लेकर 12वीं तक के, लेकिन उसमें एक बात और सामने आई कि जिला प्रशासन को इसमें पूरी छूट है कि वो देखेगा कि उन इलाकों में कहीं पर अगर ज्यादा दिक्कत है तो स्कूल खोलें ना खोलें। ऐसा ही बड़ा स्टेट राजस्थान भी है, तो क्या इसको लेकर जिला प्रशासन को कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है, वहां से कोई फीडबैक लिया जा रहा है, या उसके आधार पर कोई निर्णय न लेके ये केंद्र की माफ कीजिए जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के जो है मंत्रालय हैं वो तय करेंगे? इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग की थी और उसके अंदर एडवाइजरी जारी की थी कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कि कहाँ खोला जाएगा, कहाँ बंद किया जाएगा, या कहाँ कुछ इलाकों को आप रेड जोन में, ब्लू जोन में, किसमें भी आप परिवर्तन करेंगे, तो ये अधिकार सारे कलेक्टर्स को दे दिए हैं। तो कलेक्टर अपने अपने जिले में ये देखेंगे कि हमें क्या व्यवस्था करनी है और कहाँ हमको स्कूल खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है, ये पावर्स उन्होंने दे दी। और इसका मतलब है कि चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग के जो निरीक्षक वगैरह होंगे वो जाकर स्कूल में देखेंगे कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितनों को डोज लग गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस गांव की स्थिति क्या है, वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोरोना की, ओमिक्रॉन की। यहाँ मैं एक बात आपको सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजस्थान में 5 महीने से कोरोना की कोई मौत नहीं हुई थी, लगभग खत्म सा हो गया था राजस्थान के अंदर, और बड़ा नॉर्मली चल रहा था, और सबने सोच लिया था कि बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, और स्कूल खुलने की तारीख भी तय हो गई थी। परंतु यहाँ देखने ये वाली बात ये है कि जब ये सारी व्यवस्था हो गई थी और वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि जो विशेषज्ञ कह रहे थे कि तीसरी लहर आने वाली है, जब हमारे पास टाइम था तो हमने ये जो बच्चों को जो डोज लगाने की बात थी, ये 5 महीने क्यों रोकी? हम 5 महीने पहले क्यों नहीं शुरू कर पाए इस बात को? केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में बात करती और इसको लागू करती तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये काम भी खत्म हो गया होता, बच्चों को एक डोज बहुत पहले लग चुकी होती। लेकिन जब केसेस आने लग गए, हर राज्य में बढ़ने लग गए, स्कूल खुलने का समय आ गया, बच्चे बीमार होने लगे, तब जाकर हम लोग कहते हैं कि अब हमको डोज लगानी चाहिए। ठीक है, ये आपने कहा नीरज ठाकुर जी, आप केंद्र सरकार को देना चाहिए कि भाई इतना टाइम आपने 5 महीने क्यों व्यतीत किया, जब बड़ों को लग चुकी थी। अब तो तीसरी डोज की 9 महीने बाद तीसरी डोज की बात आ रही है जिनको लग चुकी है, तो हमको जब अब बड़ों को लग चुकी थी तो ये 13 साल या 14 साल या 15 साल से 18 साल के बच्चों को लगाना शुरू करना चाहिए था। ये आप लोगों की शिकायत है केंद्र सरकार से। एक सवाल आपका नीरज ठाकुर जी, एक सवाल आपसे मैं करूंगा। उत्तराखंड में चुनाव भी हैं और चुनावी मौसम में देखा जाता है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ स्कूलों को खोलने को लेकर भी 12वीं 10वीं के बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है। इन दोनों से पार पाने के लिए क्या कोशिश है? और दूसरा सवाल ये कि एक सवाल मैं लगातार सभी स्टेट के जो प्रवक्ता हैं, राज्य सरकारों के प्रवक्ता हैं, वो एक बात मैं कर रहा हूं कि कुछ राज्य सरकारें पहल कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि उनकी पहल का असर कारगर होता है कि उसका असर बेहतर नहीं होता है, पर क्या आप लोगों का उसके ऊपर भी नजर बनी हुई है? महाराष्ट्र की बात करेंगे, हरियाणा 1 तारीख से खोलने की बात कर रहा है, इन तमाम चीजों का आप लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से हर तरफ से जो है विचार विमर्श के बाद ही इतना बड़ा निर्णय लिया जाएगा, और लिया भी गया था जी। लेकिन अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऐसे हमारी आदरणीय हिमाचल प्रदेश की प्रवक्ता बहन ने बताया कि ऊपर लाहौल स्पीति में बर्फ पड़ी हुई है। सेम भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड और हिमाचल की हैं। हमें भी पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, जो हमारे हिमालय से सटे हुए जिले हैं,
वहां पर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए करने में दिक्कत आई, जबकि हम 90% जो वैक्सीनेशन कर चुके हैं और पहली डोज जो है हम 100% कर चुके हैं। दूसरी डोज में हम जो है 65% से आगे बढ़ चुके हैं, 70-72% जो है हम पहुंच चुके हैं और बूस्टर डोज भी हमारे यहाँ चल रही है। बच्चों को लेकर भी जो है हमारे यहाँ बहुत तेजी के साथ टीकाकरण हो रहा है। केवल उन्हीं क्षेत्रों में जो है बच्चे अभी टीकाकरण नहीं हो पाया जहाँ पर जो है भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खराब हैं और भारी बर्फबारी जो है 15-20 दिन से आपने देखा उत्तराखंड में हो रही थी, 4-5 दिन तक लगातार जो है बारिश रही। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमने जो है बच्चों को वैक्सीनेशन दी, स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए बुलाया, वहाँ पर सारी जो है एहतियात बरती गई, स्कूलों को सैनिटाइजर कराया गया, प्रशिक्षण जो है बहुत पहले दिया गया बच्चों को वैक्सीन करने के लिए और प्रशिक्षित जो है स्टाफ द्वारा ही वैक्सीनेशन हुआ। सब उचित दूरी जो है बनाकर बिठाया गया और एक क्रम में बुलाया गया कि आज इस कक्षा के बच्चे आएंगे, अगले दिन इस कक्षा के बच्चे आएंगे, एक साथ भीड़ के रूप में नहीं बुलाया गया। निश्चित तौर पर सरकार बच्चों के प्रति जो है बहुत संवेदनशील है। और दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे राजस्थान के आदरणीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि सरकार ने क्यों नहीं सोचा, जल्दी देनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन के लिए जो है ट्रायल चल रहे थे, अभी वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी उस वक्त, ट्रायल हुआ उसके बाद ही शुरू की। आप ये देखिए कि आपकी सरकारों में तो, केंद्र की सरकारों में तो खसरे का टीका आने में 20-20 साल लग जाते थे। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 206 देश हैं, केवल 7 देशों ने वैक्सीन बनाई कोरोना के खिलाफ, उसमें भारत भी एक है और विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, वो भी मुफ्त टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं आज चाहता था कि इस चर्चा में बड़ा मुद्दा में सियासत दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं तो सियासी दांव पेच शुरू हो ही जाते हैं। मेरी ये कोशिश थी कि आज ऐसा ना हो। मैं आप किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सहज तरीके से, ठीक है, इसी मुद्दे पे बात करें। चलिए मैं रोकूंगा आप लोगों को, ठीक है। आज बहुत अच्छी चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि बात हम कोरोना को लेकर कर रहे थे और बच्चों की वैक्सीन को लेकर बात कर रहे थे, स्कूल खोलने को लेकर बात कर रहे थे। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे उन्हें शायद आभास हो भी गया होगा कि कौन सी स्टेट जो है, कौन सा राज्य जो है वो स्कूल खोलने के लिए तत्पर है और कहां कहां क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया रितु जी आपका भी, नीरज ठाकुर जी आपका भी और विमल यादव जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम बात बड़ा मुद्दा में कर रहे थे कि कोरोना की जो लहर है, उस लहर के असर के चलते स्कूलों को बंद किया गया, थर्ड वेव की जो बात हुई, पर अब स्कूल खुलने को लेकर कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोल भी दिए हैं, हरियाणा सरकार की कोशिश है कि 1 तारीख से स्कूल खुल जाएं, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन बाकी जब मैं बात करूं पंजाब की, तो वहां पर भी वेट एंड वॉच की स्थिति है। इसके अलावा बीजेपी में भी ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार का है मानना कि बहुत जल्द स्कूल खोल दिए जाएंगे, 1-2 दिन में इसका साफ हो जाएगा। वहीं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी दिल्ली से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अभी जल्दबाजी होगी, हमें 8 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। रितु सेट्टी बीजेपी हिमाचल से कह रही थी कि अभी इसको लेकर जो है हमारी तैयारी है, लेकिन इसको लेकर जब तक मीटिंग पूरी नहीं हो जाती है, मीटिंग में कोई निर्णय नहीं आ जाता, साफ नहीं किया जा सकता। नीरज ठाकुर जी का उत्तराखंड से बीजेपी की सरकार, उनका भी कहना था कि हमने निर्णय ले लिया था कि स्कूल खोल दें, लेकिन अभी उसको अभी पोस्टपोन किया गया, तो वहां पर भी स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान से बात कर रहे थे मेरे साथ विमल यादव जी, उनका कहना था कि वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव को तेज करने की जरूरत, हमारी कोशिश है और ज्यादा वैक्सीन बच्चों की आए, हमारे पास डोजेज आए तो हम बच्चों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी स्कूलों को खोलने को लेकर। तो इन तमाम 7 राज्यों में से मुझे 1-2 राज्यों में उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्द स्कूल खुलेंगे, पर अभी बिल्कुल साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोरोना के मामले उतार चढ़ाव भरे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अगर मामले लगातार घटते चले जाएंगे तो फिर इन राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी होगी। पर एक चिंता बड़ी बच्चों के सामने है, बोर्ड की परीक्षाएं वो कब होंगी, कैसे होंगी, इसको लेकर बच्चों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये राज्य सरकारों को साफ करना पड़ेगा और स्कूल खोलने को लेकर स्थिति को बहुत जल्द साफ करना पड़ेगा कि स्कूल बहुत जल्द खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। लेकिन आज की चर्चा में साफ नजर आया कि अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक एक आध राज्य को छोड़ के कि स्कूल खुल जाएंगे। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।